नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जाकर जो आपको आइटम्स दिख रहे हैं उनमें से किसी पर भी क्लिक करके आप उन्हें क्रय कर सकते हैं। इस समय पंजाब में किसानों का एक बड़ा आतंक चल रहा है। जी हाँ, किसानों ने अभी 2 दिन पहले पूरे पंजाब को ठप कर दिया और इस समय स्थिति ये है कि पंजाब की पूरी पब्लिक जो है वो इन तथाकथित किसान संगठनों के विरोध में खड़ी हुई है। लेकिन भगवंत मान जी की जो सरकार है उसको ये सूट करता है कि वो इन तथाकथित किसान संगठनों को पूरी तरह से तुष्ट करती रहे, उनका तुष्टीकरण करती है। अब इसी बीच आप ये देखिए कि इनकी समस्या क्या है। नवंबर में केंद्र सरकार ने एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया जिस पर उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स से रिएक्शंस मांगे 15 दिन में, और वो 15 दिन का जो पीरियड है वो पूरा हो गया। अब वो ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो पॉलिसी में परिवर्तित होना है और वो हो जाएगा। उसमें जो बिंदु हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले, वो एक यूनिफाइड मार्केट की तरफ ही ले जाते हैं। वो करीब करीब उसी तरह के हैं जैसे कि जो पुराने जो लॉज जो इंट्रोड्यूस किए थे और उनको स्क्रैप किया था, लगभग उसी तरह के वो लॉज हैं, उसी तरह की वो पॉलिसीज़ हैं। तो इस बार पॉलिसी के माध्यम से उसको एग्जीक्यूट करने का विचार है। जिस तरह से एमएसपी है, एमएसपी भी कोई कानून नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी के माध्यम से वो किया जाता है। तो सब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ कि वही नरेंद्र मोदी जो एक तरह से अपनी तरह से मुंह की खाके और पीछे हटे थे और कानूनों को निरस्त करवा दिया था, वही नरेंद्र मोदी जो हैं उसी को दूसरे कलेवर में लाकर और जो तथाकथित किसान संगठन हैं उनकी परवाह ही नहीं कर रहे। वहाँ मिस्टर डल्लेवाल जो हैं उनको 25 दिन से ऊपर हो गए अनशन करते हुए, और केंद्र सरकार की कानों पर जो ही नहीं रह रही है। उनका कहना है कि ये तो मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, पंजाब सरकार इससे डील करे। पंजाब सरकार जो है वो बार बार कोशिश करती है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है क्योंकि किसी ने PIL लगा दी कि साहब कि ये जो है इस तरह से यहाँ पे ये मरा जा रहा है, इसको रोका जाए। तो अब यह कोई सुसाइड करने जा रहा है तो उसको रोकने का और क्या तरीका है? उसको रोकने का तरीका है कि उसको उठा के बंद किया जाए। लेकिन पंजाब सरकार जो है वो ये करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि उसको लग रहा है कि साहब कि वो किसानों के वजह से सरकार आई है और किसान नाराज़ हो जाएंगे। हालांकि ऐसी कोई एविडेंस नहीं है ग्राउंड पे। ग्राउंड पे जो भी एविडेंस अब मिल रही है उसमें ये मिल रहा है कि चाहे किसान हो चाहे गैर किसान हो, ख़ास तौर से गैर किसान, और गैर किसानों की जो वहाँ पर संख्या है वो बहुत बड़ी है और किसानों की भी संख्या बहुत बड़ी है। तो उनमें से कोई भी जो है वो इनसे राज़ी नहीं है। आप यदि देख लें जाके शंभू बॉर्डर पे जो इनके चलते रहते हैं लंगर और खाने और तमाशेबाजी, जो अभी भी पूरा का पूरा जो लुधियाना हाईवे, अम्बाला लुधियाना हाईवे, उसको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, तो आप पाएंगे कि कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं है। वो तो दिख गया था पहले भी कि वो चढ़ूनी भाई थे, उनको 1600 वोट मिले थे। हाँ जी, वो 1600 वोट मिले थे उनको, शायद हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे ही कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे वो लड़े थे। 1600 वोट उनको मिले थे। तो असली औकात इनकी इतनी ही है। कहीं से कोई भी लड़ ले, वो पंढेर लड़ ले और चाहे ये डल्लेवाला लड़ ले, कोई भी लड़ ले, ये पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकते। इनकी ये स्थिति है क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं वो इतने दिनों से परेशान हो रखे हैं। किसान भी परेशान हो रखे हैं। किसानों को पिछली बार बहुत परेशानी उठानी पड़ी। और आप ये देखिए कि धान जो है वो बहुत कम उठा और लोगों को बहुत परेशानी हुई। क्यों? क्योंकि जो पूरा दलालों वाला जो सिस्टम वहाँ चलता है, मंडी वाला जो सिस्टम, उस मंडी वाले सिस्टम में जो मिल वाले थे उन्होंने
धान नहीं उठाया, तो उस वजह से आड़तियों ने इनका धान खरीदा ही नहीं। अब आड़ती खरीदेंगे तभी तो धान जाएगा ना। भाई एमएसपी कानून बनाने की बात ये लोग करते हैं कि साहब एमएसपी कानून बना दो, तो उस कानून से क्या होगा? उस कानून का ये होगा कि साहब ये कि एमएसपी से नीचे पे कोई ख़रीद नहीं सकेगा। तो एमएसपी से नीचे पे यदि कोई ख़रीद नहीं सकेगा तो भाई साहब आप ये मानिए कि आधी से ज़्यादा जो पैदावार है वो बिना बिकी रह जाएगी। लेकिन उसके ये सब जानते बूझते भी किसान संगठन जो है वो इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि उनका पूरा का पूरा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से ऐसी स्थिति बना दो कि प्रोड्यूस नहीं बिके, किसानों में संतोष हो, अराजकता हो, अराजकता होने के बाद फिर यहाँ पर बलवा हो, दंगा हो, आगजनी हो, गोलियाँ चलाए पुलिस, और उनको मौका मिल जाए कि साहब कि हम खालिस्तान डिक्लेयर कर दें या फिर हम अपना कुछ और वहाँ बना लें। इसीलिए रोज़ वहाँ पर नाटक होते हैं कि पंजाब में किसी भी समय आप सेफ नहीं है, आप नहीं जानते कि आपको कहाँ कौन सा जत्था मिल जाएगा और कहाँ कौन सी जत्थेबंदी आपका रास्ता रोक के खड़ी हो जाएगी और आप निकलेंगे चलेंगे। आप साहब कि अम्बाला से वैसे भी घूम के जाना पड़ता है आजकल। आपको यदि जाना है तो आपको अम्बाला से जाना पड़ेगा ज़ीरकपुर, और ज़ीरकपुर से घूम के लुधियाना जाना पड़ेगा, और उसमें भी कभी कभी पूरे दिन का जाम लग जाता है। तो पता चला कि जम्मू का भी रास्ता रोक दिया और हरियाणा के भी सारे रास्ते रोक दिए, राजस्थान का भी रास्ता रोक दिया। मेरे विचार से तो ये सारे के सारे जो है वो आतंकवादियों के साथ गठजोड़ में है और ये पूरा रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं कि किसी तरह से पंजाब में आतंकवाद फिर से आ जाए। ये जो कर रहे हैं इस प्रकार का जो कार्यक्रम है कि आप लंबे समय तक 12-12 महीने 24-24 महीने हैं आप बॉर्डर घेर के बैठ गए, ये सब जो है इसको तो UAPA में लेना चाहिए। ये किसी भी तरह से ये साधारण एक सिविलियन मैटर नहीं है, ये पूरे देश को अस्थिर करने की साजिश है और उसको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए। UAPA ऑफेंस ये एक तरह से तो स्टेट को टेरराइज़ करने का प्रयास है, पब्लिक को टेरराइज़ करने का प्रयास है, उनको आतंकित करने का प्रयास है। तो इसको उसमें ले कर इनको सबको बंद कर देना चाहिए, नहीं तो NSA में बंद कर दें। ये किसान संगठन के कोई 50-60 लोग हैं, इनको उठा के बंद कर दो, NSA में साल भर बंद रहेंगे, ये सारा का सारा जो है ये भूल जाएंगे। दूसरी तरफ मज़े की बात ये है कि कहते हैं कि साहब ये MSP जो है वो केंद्र सरकार लाए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब कि ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंट्री 14 और एंट्री 28 स्टेट लिस्ट में है और सेंटर के पास केवल एंट्री 14 उनके यूनियन लिस्ट की है जो एग्रीकल्चर रिसर्च से संबंधित है। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे कानून बनाए। लेकिन कहते हैं कि MSP का जो कानून है वो सेंटर लाए, यानी चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। एक बार भी इन्होंने पंजाब सरकार को नहीं घेरा कि देखो भाई ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग तुम्हारे हाथ में है, इस पर तुम कानून लाओ ना। इस पर नहीं कह रहे केंद्र पंजाब सरकार से, MSP के लिए केंद्र सरकार करे और बाकी पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर कानून लाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। हालांकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बाद ट्रेड आता है और ट्रेड में सारे जितने भी उन्होंने बनाए थे उसी एंट्री में बनाए थे जिसमें ट्रेड आता है। तो ये एक तमाशा जो खड़ा हुआ है उसको लेके तो अब ये स्थिति हो गई है कि लोग ये कह रहे हैं कि भैया हिमाचल वालों ने कहा है कि भाई हमारा तो रास्ता जो ये इधर का जाता है ये मंडी वाला, तो उस मंडी वाले रास्ते को भाई अलग कर दो कृपया। उस मंडी वाले रास्ते को आप जो नेशनल हाईवे बना रहे हो वो अभी रोपड़ और आनंदपुर साहिब वहाँ से जाती है और वहाँ से एक तो रास्ता सीधा नांगल होते हुए ऊना चला जाता है और दूसरा रास्ता आनंदपुर साहिब से पहले से मंडी मुड़ जाता है। तो कहिए ये मंडी वाला जो रास्ता है इसके लिए एक ऑल्टरनेट बनाओ और जब पिंजौर से जब आप चलते हैं पंचकुला से पिंजौर से
और बद्दी होते हुए सीधे मंडी निकाल दो, ब्रह्मपुर होते हुए, और उधर से मंडी निकाल दो और उसके बाद मंडी से सीधे आपका पठानकोट का रास्ता है। और पठानकोट मान लीजिए, पठानकोट चूँकि पंजाब में आता है, वहाँ पे किसी तरह की दिक्कत हो, वैसे तो पठानकोट मेनली हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे इनकी आतंककारी गतिविधियाँ इन किसान संगठनों की कम है। और यदि है भी तो वो कहते हैं कि साहब कि हाँ वहाँ से रास्ता है, रंजीत सागर के ऊपर से डैम, नई सड़क बन गई है, नया ब्रिज बन गया है, उधर से निकल जाएंगे तो कम से कम जम्मू कश्मीर का रास्ता सेफ हो जाएगा। अब ये देखिए, इसीलिए सरकार ने श्रीनगर से लेह वाला जो प्रोजेक्ट था वो ड्रॉप कर दिया, पता नहीं कब रास्ता रोक के बैठ जाए, इसीलिए लेह का रास्ता अब सीधे हिमाचल से निकाल रहे हैं। और यदि यही स्थिति रही तो पंजाब को भी डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज ए स्टेट, उसको भी यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इलेक्टेड सरकारें हैं ये आतंकवादियों के साथ में फुटबॉल खेलती हैं और फुटबॉल खेल के जो देश का जो हित है उसको नकारती हैं और उसको साइड में रख देती है। इसलिए ये आवश्यकता है कि जो हमारी तरफ से जो संस्तुति की जा रही है जयपुर डायलॉग्स की तरफ से कि भाई रोड लिंक्स आप और सेफ कर दीजिए, और ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनको पब्लिक की कोई सपोर्ट नहीं है, इनके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होने वाला है, इनको सबको पकड़ के बंद कीजिए NSA में और UAPA के चार्जेस लगाइए। और ये जो नई पॉलिसी लाई है, इस नई पॉलिसी को लागू कीजिए, सब लोग इसका स्वागत करेंगे क्योंकि इस वर्ष जो है वो किसानों ने पंजाब में ख़ासतौर से बहुत बुरे दिन देखे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।